यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। जी, बयानबाजी करना, विवाद में रहना, विवादित बयान देना ताकि वो चर्चा में रहे। एल्बम भी गाते हैं तो इस तरह की बयानबाजी करेंगे कि उनकी चर्चा हो। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारे साथ हैं दिनेश लाल यादव निरोपा। जी हां, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार, पूर्व सांसद और बीजेपी के अब स्टार प्रचारक। स्वागत है निरहुआ जी। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आजमगढ़ में आपका स्वागत है। शुरुआत तो हम करेंगे बिहार के चुनाव से। आपको उम्मीद थी कि 202 का आंकड़ा बिहार में एनडीए को मिलेगा? ये आपने उम्मीद की थी क्योंकि आप लगातार चुनाव में रहे, कैंपेन करते रहे? किसी को ये उम्मीद नहीं थी, आपको थी? देखिए, संख्या तो हम लोगों ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन ये था कि प्रचंड बहुमत से आएंगे, ये तो तय था। उसका कारण ये था कि बिहार में हम लोग जा रहे थे और मिल रहे थे लोगों से, माताओं से, बहनों से, सबसे बात हो रही थी, तो हम जानने का प्रयास करते थे कि उनके मन में क्या है। तो सबके मन की बात यही थी कि भैया हमको फिर से जंगल राज नहीं चाहिए, क्योंकि सबने देखा था बिहार को, और ये लोग जो महागठबंधन वाले दावा कर रहे थे वो पूरी तरह हवाई था, उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। जंगल राज आपको लग रहा है कि अभी भी लोगों के दिमाग में जंगल राज ही सबसे बड़ा फैक्टर था वहां? ये बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि बिहार में जो माताएं बहनें हैं वो खुल के ये बात कहती थी कि वही बिहार है जहां 6 बजे के बाद कोई बेटी बहन घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, उनको घर में खींच लिया जाता था कि भाई कोई उठा ले जाएगा, ऐसा जंगल राज था। बिजली नहीं आती थी वहां, सड़कें नहीं थी वहां पे। ये जो अभी प्रशांत किशोर जी वहां जाकर के और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये हमारे खेसारी जी आए, वो भी बहुत बातें कर रहे थे कि यहाँ रोजगार क्यों नहीं मिला, यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं लगी। तो जनता पूछ रही थी कि भाई तुमको मौका मिला था तो तुम यहाँ बिजली दिया नहीं, तुमको मौका मिला था तो तुम यहाँ सड़क बनाया नहीं, तो बिना सड़क और बिना बिजली के कौन सी फैक्ट्री लगती है? ये लोग पूछ रहे थे। हम पूछ रहे हैं अब उनसे कि तुम जो ये बकवास कर रहे थे कि यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा, तो फैक्ट्री तब ना लगती जब तुम वहां रोड बनाते, तुम वहां बिजली लाते। तो जब एनडीए की सरकार बनी तो वहां रोड भी अच्छा बन गया, वहां बिजली की भी सुविधा हो गई, कानून व्यवस्था भी अच्छी हो गई, तो अब वहां रोजगार भी लगेगा, कोई फैक्ट्री भी लगाने के बारे में सोच पाएगा। जैसे आज उत्तर प्रदेश में देखिए, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि भारत के किसी भी राज्य से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री लोग लगाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है, यहाँ हम अगर अपनी फैक्ट्री लगाएंगे तो हमें कोई तंग नहीं करेगा। पर बिहार में कोई कैसे लगाता? एक कोई अपना छोटा सा घर भी बनाता था तो ये लोग फिरौती मांगने चले जाते थे। लेकिन 20 साल तो आप ही लोग की सरकार एनडीए की ही थी ना। अब तो सवाल लोग यही करेंगे, भाई 20 साल तक तो आपकी सरकार थी, तभी ये तो सवाल उठा। तभी तो हम लोगों ने ठीक किया उसको। वही हम कह रहे हैं कि उन्होंने जो गड्ढा खोद दिया था, उस गड्ढे को पाटा गया, समय लगा उसको पाटने में। सड़कें आज देखिए बिहार की चमचमा रही हैं, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गई, वहां पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप बिहार का। तो अब जो है नई ट्रेनें भी वहां शुरू हो रही है, नई रेल लाइनें भी शुरू हो रही है, तो अब वहां पे फैक्ट्री भी लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन पूरा चुनाव और खास करके जितने भोजपुरी स्टार या जो पॉलिटिशियन हैं, उनका एक कैंपेन खेसारी लाल यादव के इर्द गिर्द ज्यादा रहा। आपने जो शुरुआत की, आपने यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जी। आपको लगता है कि मतलब ये करना जरूरी था या क्यों किया? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि उनके इर्द गिर्द था नहीं, उन्होंने अपने इर्द गिर्द खींचा सबको, जो उनकी आदत है उनकी आदत है बयानबाजी करना, विवाद में रहना, विवादित बयान देना ताकि वो चर्चा में रहे। उनका एक ये तरीका है। वो जब फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, एल्बम भी गाते हैं, तो इस तरह की बयानबाजी करेंगे कि उनकी चर्चा हो।
जहां वो नहीं रहे, जैसे यहाँ वो नहीं है लेकिन आप उनकी बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव की बात है इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, पर आप कहीं भी जाइए, हम कहीं भी जाएं, उनकी बात लोग करेंगे, अरे वो क्यों लड़ रहा है, वो क्यों झगड़ा हो रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है। वो चाहता है कि उसकी बात हो, उसकी चर्चा हो हर जगह। तो हम लोग उसके बीच में नहीं पड़े, उसने सबको लाया। आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब वो बिहार में पहुंचे तो उनका बयान देखिएगा, एक एक बयान मैं आपको बताता हूं। उसका एक पहला बयान सुनिए कि मैं पूरे केंद्र को छपरा में उतार दूंगा। अच्छा, ये कौन सी बात है? हम एक पार्टी के प्रचारक हैं, हमारी पार्टी का कैंडिडेट कहीं भी चुनाव लड़ रहा है, हम वहां जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि छोटा से छोटा चुनाव हो, बड़ा से बड़ा चुनाव हो, हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, तो हम जाते हैं। इसका भी क्रेडिट खुद ले लिया कि हम सबको उतार दे। तुम क्या उतार देगा? वो हमारा काम है कि हम जो उतरेंगे वहां, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा कैंडिडेट कहीं लड़ रहा है तो हम जा रहे हैं, हम उसको जिताने जा रहे हैं। पर ये कह रहा है कि सब हमको हराने आएंगे। पहला उसका बयान। दूसरा बयान सुनिए। दूसरा बयान क्या देता है कि रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, ये लोग राजनीति में आए, कभी इनको बोलते हुए सुना? अच्छा, उसका बयान, इन्होंने कुछ नहीं किया, करने का जज्बा होना चाहिए। तो ये बोलने से पहले उसने पता नहीं किया कि हम लोगों ने क्या किया। अब मैं आपको छोटा सा बताता हूं, ज्यादा नहीं। आजमगढ़ मुझे 1.5 साल मौका मिला था। 1.5 साल में यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बना, 560 करोड़ रुपया। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय बना, 21.79 करोड़ रुपया। आजमगढ़ में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 3 करोड़ रुपया। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार 27 करोड़ रुपया। कम से कम इस तरह की जो चीजें हैं, आप देखिए, राजसेपुर तितरा मार्ग जो 40 साल से नहीं बन रहा था, 32 करोड़ रुपया। बिलरियागंज रौना पार मार्ग नहीं बन रहा था, 43 करोड़ रुपया हम लोग लाए, बनवाए। परशुरामपुर ढाला तक जो कुड़ही मार्ग है, 12 करोड़ रुपया। महाराजगंज से सहदेव गंज वाला रोड 12 करोड़ रुपया। भीलपुर से कटान बाजार होते हुए जो मार्ग 12 करोड़ रुपया। ये आपके समय में जो काम ये हुआ, मैं 1.5 साल की बात बता रहा हूँ। आजमगढ़ के जितने सड़कें थी उनका भी जीर्णोद्धार हुआ। बेलैसा का ओवरब्रिज बन रहा है, 62 करोड़ रुपया, ये हम लोग लाए हैं। 5 पुल जिसकी लागत 380 करोड़ रुपया, 380 करोड़ रुपया, ये 1.5 साल में हम लोग लाए हैं। बुढ़ऊ बाबा के यहाँ पे एक मार्ग है जहाँ कोई कुछ बनाता ही नहीं था, वहां भी हम लोगों ने पुल बनवा दिया। हरिहरपुर पुल, हाजीपुर पुल, जो गोला वाला पुल है, 200 करोड़ रुपया मंगाया गया, 200 करोड़। आप स्वास्थ्य के लिए देखिए, पीएम फंड से 2.76 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए मंगाया। सीएम फंड से 21 करोड़ रुपए सिर्फ गरीबों के इलाज के लिए मंगाया। इस तरह की इतनी बड़ी लिस्ट है, ये 1.5 साल में हम लोगों ने किया। मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जनता को भी पता होना चाहिए कि इतना बड़ा अगर कोई आरोप लगा रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो जनता को पता होना चाहिए कि हमने क्या किया। ये काम हम लोगों ने 1.5 साल में इसी आजमगढ़ में किया। अब हम आजमगढ़ में सांसद नहीं है, हम आजमगढ़ हार गए, लेकिन रिंग रोड अभी हम बना रहे हैं आजमगढ़ में। हम नहीं है सांसद, पर आजमगढ़ का रिंग रोड कौन बनवा रहा है? निरहुआ बनवा रहा है। आजमगढ़ में नई ट्रेन अभी लेके आया हूं इसी हफ्ते। हम नहीं है यहां सांसद। आजमगढ़ में जो आज भी काम हो रहा है, नई रेलवे लाइन जो बननी है, जो पास हम ही ने कराया था, उसका भी काम अब हम लोग करवा रहे हैं। हम रेल मंत्री जी से मिलके, ये तो हम करवा रहे हैं जो यहां सांसद नहीं है, हारे हुए हैं। पर अब आप आजमगढ़ आए तो एक काम जरूर करिएगा कि आजमगढ़ के सांसद का कार्यालय पूछ लीजिएगा कहाँ है। आपको मालूम नहीं है लोगों को, नहीं मिलेगा आपको। कार्यालय तो बड़ा, पार्टी ऑफिस तो बड़ा धूमधाम से खुला।
क्या क्या वादे किए कि हम यहाँ घर बनाएंगे, हम यहीं रहेंगे। चुनाव खत्म होते कहां गए भाई, किधर हो आप? अगर अभी खेसारी जी ने जो कहा, उन्होंने मेरी बात को दोहराया, मैंने जिस संदर्भ में कहा था उसको मैंने यहां प्रूफ किया है कि अगर आप हार नहीं मानोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। तो इस संदर्भ में कहा कि मैं हार गया, पर मैं हार मान ही नहीं रहा हूं, मैं इधर ही हूं, आजमगढ़ में ही हूं। लेकिन आप अगर हार गए और छपरा छोड़ के भाग गए तो फिर आपने जो बोला वो फिर आप उस पे अड़े नहीं। छपरा छोड़ के भाग गए वो? 100% भाग गए। आप उनको पता करिए, छपरा के लोगों को पता करिए कि है वहां। हम तो आपको आजमगढ़ में ही मिल रहे हैं ना, आजमगढ़ में ही है। और आप अगर थोड़ा समय निकालेंगे मेरे साथ तो आप चलिएगा, दिन भर की मेरी दिनचर्या देखिएगा कि हम लोग कैसे अपने जो जनता है उनके लिए भी रोड शो में लोग पैदल चले, लेकिन उनके साथ कभी चले हो? अब हमको देखिएगा कैसे हम उनके साथ पैदल चल रहे हैं, 10-10 किलोमीटर घूम रहे हैं हम उनके साथ, हम उनके बीच में रह करके। अब जब हम यहाँ कार्यालय पे हैं तो हमको कम से कम 50 ऐसे कार्ड आएंगे, किसी बेटी की शादी है, किसी बहन की शादी है, उसमें हम जाएंगे। जब यहाँ रहेंगे तब न जाएंगे। इतनी ही सी तो उम्मीद लगाया है उन लोगों ने, पर वो भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये आप हवाई वादे क्यों कर रहे हो? क्योंकि हर कलाकार जब राजनीति में आता है तो ये बात कहता है कि भाई हम पैसे के लिए नहीं आए, और वो बात सच है कि अगर 15 महीना हम यहाँ सांसद रहे, 15 महीना में अगर हमको सांसद का तनख्वाह 20 लाख रुपया मिलेगा, हम एक शो करेंगे हमको 20 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक बात है, तो हमको जरूरत नहीं है उस पैसे की, हम उसके लिए नहीं आए हैं। और अगर ये खेसारी भी कहते हो, ठीक कहते हैं, खेसारी लाख एक शो करेंगे 20 लाख रुपया उनके पास आ जाएगा, वो पैसे के लिए नहीं आए हैं। पर अब आप वहां छपरा में रहिए, 5 साल आपके पास टाइम है, 5 साल छपरा में किसी बहन की शादी हो, किसी बेटी की शादी हो, आपके पास कार्ड आए, एक ऐसा कार्यालय खोलिए वहां, और कार्ड आए तो उसके शादी में जाइए, सम्मिलित हो जाइए। बस उतना ही उसके लिए बहुत है कि भैया दूसरे किसी को तो बुलाना है तो 20 लाख देना पड़ता है, पर ये सांसदी लड़ने आया या विधायकी लड़ने आया, हम इसके लिए खड़े रहे तो आज हमारे घर पे शादी है, ये भी खड़ा है। इतना ही बहुत हो जाएगा उनके लिए। आपको लगता है कि वो लौट के आएंगे छपरा या नहीं? अब यही देखना है। 5 साल तो हम तो देखेंगे, कोई देखे ना देखे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हम लोगों ने कुछ किया नहीं। तो अब तो हम जवाब देंगे कि हमने किया क्या। ये तो हम खाली बता रहे हैं कि ये 1.5 साल में हमने किया क्या नहीं है। तो हम पूछेंगे भी तो आपसे धर्मेंद्र यादव का सवाल करेंगे तो हम पूछेंगे भी। और हाँ, ये तो हमने 1.5 साल में यहाँ किया ही है। इसके अलावा हम यही हैं, और हम लोगों का ऐसा नहीं है कि हम चुनाव जीते हारे उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ आए अगर सेवा करने, हम हार गए तो भी हम सेवा कर रहे हैं, हम जीते थे तो भी हम यहाँ सेवा कर रहे थे। तो इस बात के लिए मैंने उसको जवाब दिया कि ये जो तुमने बकवास किया है कि हम लोगों ने कुछ किया नहीं, पहले पता करना था फिर बोलना था कि हमने कुछ किया है कि नहीं किया। नहीं, लेकिन जो आपने वर्ड इस्तेमाल कर दिया यदमुल्ला, इससे बहुत सारे उस विषय पे आप आइए, हम उस पर वही मेरा सवाल है कि आखिर यदमुल्ला शब्द आपने क्यों इस्तेमाल किया? आखिर उसके आपके कहने का आशय क्या था? क्योंकि अगर इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो यादव और मुस्लिम, यादव और मुल्ला, इस शब्द को आपने जोड़ दिया, और साथ साथ ये शब्द नेगेटिव शब्द दिखता है, तो आपको लगता नहीं कि आप थोड़ा ओवरबोर्ड चले गए? नहीं, मैंने इसलिए बोला, उसका कारण बताता हूं। औरंगजेब ने जब राम मंदिर को तोड़ा तो सिर्फ राम मंदिर नहीं तोड़ा, उसने हिंदुओं को मुसलमान भी बनाया, उनका धर्म परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल जब हिंदुओं को मौका मिलेगा और अपने उस राम मंदिर को, अपने उस विरासत को बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसका विरोध कौन करेगा? तो विरोध करने के लिए उसने हिंदुओं को ही मुसलमान बनाया, और वो कर भी रहे थे। तो वो कर रहे थे तो समझ में आ रहा था, पर एक यादव होकर के, कृष्ण के वंश में पैदा होकर के, अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदमुल्ला ही कहूंगा।
कि तुम तो धर्म परिवर्तन भी नहीं किया, रह गया यादव। लिख रहा है यादव, लेकिन काम वो कर रहा है जो औरंगजेब ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा के रखा था कि ये लोग विरोध करेंगे। वो विरोध करेंगे, वो समझ में आता है कि भाई उनका तो धर्म परिवर्तन ही इसलिए किया था कि वो करेंगे विरोध। तुम लिख रहे हो यादव, पर काम वो कर रहे हो जो उनको करना था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये यादव नहीं है, ये अब्दुल्ला है। इसकी बहुत चर्चा हो गई पूरे चुनाव में, और आपको इस मुद्दे पे घेरा भी गया कि आखिर दिनेश लाल निरहुआ एक कलाकार होकर के दूसरे कलाकार के लिए ऐसा शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो वैसा काम कर रहे हैं। आप होते कौन हो ये बात बोलने वाले कि राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनता तो हिंदू का भी इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता। राम मंदिर जिसके लिए 500 साल तक लड़ाई चली और कोर्ट के आदेश आने के बाद बना है, और वो राम मंदिर बनने से पहले उसी अयोध्या में पहले हॉस्पिटल बना, उसी अयोध्या में यूनिवर्सिटी बनी, उसी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, उसके बाद राम मंदिर बना। और ये कह रहा है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनता तो इलाज होता। तो इस आदमी को क्या कहेंगे? बड़ी चर्चा यह भी निकली कि सभी बीजेपी के सभी जो भोजपुरी स्टार थे उन्होंने एकदम से घेर लिया खेसारी को, कोई घेरा और नहीं, अभिमन्यु जैसा वो लड़ा। नहीं 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 नहीं, कोई घेरा नहीं। ये खुद ही सबको जो है निमंत्रण देता गया बोल बोल के कि आप भी कुछ बोलो, आप भी कुछ बोलो। क्योंकि आप एक बात देखिए, आप जब इनके पुराने बयान देखेंगे तो कहेंगे कि विकास ही मेरे पिता हैं, इन्होंने ही, मेरा कोई पिता है तो विकास है। पवन सिंह ने तो मुझे पैदा ही किया है। निरहुआ 25 लाख रुपया नहीं देते तो मेरी पहली फिल्म रिलीज नहीं होती, ये मेरे पिता हैं। मनोज तिवारी जी हमारे आदर्श हैं, रवि किशन जी हमारे आदर्श हैं, बड़े भैया हैं, कृष्ण के रूप हैं, ये भी बोला है उन्होंने। और आप जब एक चुनाव लड़ने आते हैं तो अचानक से ये सब लोगों के बारे में आप सीधा प्रहार करना शुरू करते हैं कि ये लोग कुछ किए नहीं, ये लोग कभी कुछ बोले नहीं, ये लोग की करने की नीयत नहीं है, मैं करूंगा। तो ये चीज बोल करके उन्होंने मजबूर किया कि हम लोग बताएं कि भाई ये कौन आदमी है। ये ऐसा मौका परस्त आदमी है कि जब इसको जरूरत थी मदद की, सबने मदद किया। आपने भी मदद की। अगर वो खुद अपने मुंह से स्वीकार किया ना, मैं अगर बोलूंगा तो भाई लगेगा कि अपने से बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप उन्हीं के बयान देखिएगा कि उन्होंने कितनी बार बोला है कि सबने इनकी मदद किया। और जब ये छपरा में चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां भी जितनी मदद मांगते सब लोग मदद करते। कैसे मदद करते हो? तो विपक्ष की विपक्ष कैंडिडेट के हैं, पर किस तरह से मदद करते कि अगर वो पूछते कि भैया हम क्या करें, तो हम बोलते कि जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हो उससे लड़ो, बिना मतलब तुमको राम मंदिर के विषय में नहीं बोलना है। ये मदद करते हैं। हम ये मदद करते कि तुम जीतो चाहे हारो, वहीं बने रहना जैसे हम बने रहे। हम 19 में हार गए पर इसी आजमगढ़ में बने रहे, हमारा ये ऑफिस चलता रहा, जिसको आना था सब लोग आते रहे, अपनी समस्या बताते रहे, और हम उसको लेके हर जगह दौड़ भाग किए और उनका समस्या का समाधान करते रहे। तो लोगों को लगा कि ठीक है यार, एक मौका इसको भी देते हैं। हम ये राय देते उनको कि आप कलाकार हो और आप राजनीति में आए हो, आपका स्वागत है, ये हम जरूर मदद करते। पर वो रवि किशन को, मनोज तिवारी को, एक बयान उनका आप सुनेंगे, उन्होंने बयान दिया कि ये लोग का पहला फिल्म सबका फ्लॉप था और इनका सिल्वर जुबली था। अब उस मूर्ख को कौन बताए कि रवि किशन जी की पहली फिल्म आई तब जाके भोजपुरी सिनेमा को दूसरा जन्म मिला। पहला दौर बंद हो चुका था, भोजपुरी सिनेमा बनना बंद हो गया था, पर रवि किशन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने फ्री में काम किया। अपने प्रोड्यूसर को कहा कि आप बंगाली के साथ इसको भोजपुरी में बना दीजिए, मैं पैसे नहीं लूंगा। तो इंडस्ट्री दोबारा शुरू हुई। मनोज तिवारी वो कलाकार हैं जिन्होंने ससुरा बड़ा पैसा वाला पहली फिल्म, उतनी बड़ी आज तक कोई फिल्म नहीं बनी, और ये कहता है कि इनकी सबकी पहली फिल्म फ्लॉप थी। उसके बाद मुझे जब मौका मिला, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, आज भी
उसके ओपनिंग का रिकॉर्ड है, आज तक मैं ही नहीं तोड़ पाया, ये क्या तोड़ेगा? इतना बड़ा उसका रिकॉर्ड है। निरहुआ, रिक्शा वाला, ये सारी फिल्में। पवन सिंह जी इतने बड़े कलाकार हैं जिनको बॉलीवुड में भी एक गाना आ जाता है तो उनके एक गाने पे पूरी फिल्म चल जाती है, उनके बारे में बकवास करता है। इसको लगता है कि सबको नीचा दिखाने से ये बड़ा हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। अगर मैं डे वन रवि किशन जी के पैर छूता था तो आज भी छूता हूं। डे वन अगर ये मैं बात कह रहा था कि भाई इनको देख के मैं आया हूं, तो आज भी कह रहा हूं कि उनसे बड़ा भोजपुरी में कोई एक्टर नहीं है। ये भाई तुम आए तो तुम सबको मान रहे थे, अचानक तुम क्या हो गया तुमको कि तुम सबको एकदम से नीचा दिखाने पे उतर गए कि ये लोग कुछ किए नहीं, ये लोग क्या ये तो आखिर क्या हो गया? वही तो हम भी समझना चाह रहे हैं कि जिस आदमी के बारे में जो आदमी आपकी तारीफ कर रहा है, जिस आदमी की आप तारीफ कर रहे हैं, खेसारी की कोई ऐसी चर्चा भी कभी नहीं थी, लेकिन चुनाव आते ही अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया वो बताता हूं मैं। ये ना हर कलाकार को समझना चाहिए, बहुत समझने वाली चीज है। भीड़ जब देखता है ना कोई तो पागल हो जाता है, पर उसको ना संयम रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये भीड़ है। वो भीड़ मनोज तिवारी ने भी देखा है, वो भीड़ रवि किशन ने भी देखा है, निरहुआ ने भी देखा, पवन ने भी देखा है, सब लोग और देख रहे हैं। आज भी जहां जाते वैसे ही भीड़ आती है, पर उस भीड़ को देख के ये पागल हो गया और क्या बोलना शुरू किया, ये देखिए। ऐसा कौन बोलता है? बोला एक काम करिए, ये लोग को बोलिए कि 2 जन आए, 1 किलोमीटर के अंदर में सभा रख ले, देखते हैं कि हमारे सभा में ज्यादा लोग आते हैं कि इनके। ये कितना बड़ा अहंकार है, किसको चैलेंज दे रहे हो? तब मैंने कहा डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज, बाप को मत सिखा कि बेटा कैसे पैदा करते हैं। तब हमको बोलना पड़ा, नहीं तो हम बोलते ही नहीं। हम तो उस चुनाव में गए भी नहीं थे भैया, हमारी तो शूटिंग चल रही थी, हम मुंबई में थे, हमारी हिंदी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसके बाद यहीं आजमगढ़ का बहुत सारा काम था, जो पत्र यहाँ से हम लेके लखनऊ गए थे, महाराज जी को हमने दिया, महाराज जी ने कहा ठीक है इसको हम करवाते हैं। वहीं एक पत्रकार भाई मिल गए और वो कहे कि बिहार में चुनाव चल रहा है उसके बारे में। हम बोले तो भैया हम तो यहाँ हैं, तो हम क्या बोले? तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा वो बोल रहे हैं, खेसारी जी ये बोल रहे हैं, खेसारी जी ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो मैंने एक एक चीज का जवाब दिया, वो भी लखनऊ में दिया, मैं बिहार में था ही नहीं। आपका बयान अचानक से निकला और उसी पे लगता है कि क्योंकि इसकी एक और आदत है, मुझे बोलना क्यों जरूरी हो गया, मैं क्यों बोला, इसकी एक और आदत है, सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। अच्छा, हाँ ऐसा है? हाँ, बाजार में आपको जूता मार के गली में अगर कोई माफी मांगता है तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो, और जब फिर मिलेगा माफी मांगेगा तो बोलो खुश रहो। आपने भी वही, अगर अकेले में आके माफी मांगोगे तो अकेले में हम भी बोल देंगे खुश रहो, लेकिन बाजार में गाली दी हो तो तुमको बाजार में ही जूता मारेंगे। तो ये वो था रिएक्शन कि ये जो खुले मंच पे बकैती कर रहा था उसके लिए बोलना जरूरी था। तो खेसारी ऐसे ही हैं या इस चुनाव में खाली ऐसे? एकदम ऐसा ही है ये, पर हम लोग इसलिए कुछ नहीं बोलते थे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इंडस्ट्री के बारे में बकवास करता था, कलाकारों के बारे में बकवास करता था, वहां तक हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं। पर ये जैसे चुनाव में आया, ये मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। अब इतना बड़ा आरोप लगाओगे तब तो तुम नहीं बचोगे, क्योंकि हमने किया है, हमारे पास है, प्रमाण है। और ये आके वो खुद पता कर ले, कोई दुनिया का आदमी आके आजमगढ़ में पता कर ले कि 1.5 साल में हम लोगों ने क्या किया है। बिना पता किए कैसे बोल सकता है कि हमने कुछ नहीं किया है? तो अगर इतना बड़ा आरोप लगाएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा, और यही उसको जवाब हमने दिया। फिर चलिए इससे जुड़े एक और सवाल आपसे ले लेते हैं। ये बताइए कि खेसारी लाल यादव कभी भाजपा भी आने को सोचे या उनका पूरा माइंडसेट शुरू से ही था कि नहीं हमको लड़ना है? क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने पूछा, और देखिए वो पार्टी का विषय है कि अगर वो चाहेगा तो उसको लाएंगे, नहीं लाएंगे, पर वो भाजपा के लायक ही नहीं है। कैसे? उसकी सोच ही इतनी घटिया है, जो इस तरह की बात करता है।
कि अगर कोई अपराध कर दिया तो उसको जेल में मत डालो, उसका भी परिवार है। ये कौन सी मानसिकता वाला आदमी है भाई? ये मानसिकता का आदमी राजद में ही सूट करता है। वो सही जगह गया है कि वहां अपराधी पाले जाते थे, बिहार में ये लोग गुंडे पालते थे, ऐसे ऐसे गुंडे पालते थे जो लोगों को जिंदा जला देते थे, किसी से छुपा नहीं। तो ये ठीक, ये जिस तरह की बात कर रहा है ये उसी पार्टी के लायक है, ये भाजपा के लायक तो है ही नहीं। सही जगह गया है। आप लोग लाएंगे भी नहीं भाजपा? नहीं, मैं तो, मेरे तो अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उनको लाना भी होगा या उनको आना भी होगा तो वो पार्टी का डिसीजन होगा। पर इसके बयान सुन के, इसकी बातें सुन के मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लायक भी है। ये जहां गया है उसी के लायक है। ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप सब लोग, आप लोगों ने इतना लंबा काम किया है, ये भी काम किए, तो आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी राइवलरी, पॉलिटिकल जैसी राइवलरी इस वक्त दिखाई दे रही है, वैसी ही है क्या इनके साथ? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबने अपना योगदान दिया। जैसे अगर मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में आया, मुझे मौका मिला, मैंने फिल्में किया, तो मैं कम से कम 20 फिल्में बनाया भी। ठीक बात है कि भाई बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं भोजपुरी सिनेमा पे कि यार पारिवारिक फिल्म नहीं बनाते ये लोग, मसाला फिल्म बनाते, ऐसा वैसा बनाते। तो हमने कहा ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको अच्छा करूं और अच्छा करूं। तो हिंदी के बड़े बड़े राइटर के सिंह जी से हमने परिवार लिखवाया था, औलाद लिखवाया था। बड़े बड़े राइटर डायरेक्टर को हम लोग भोजपुरी में लेके आए, अच्छी अच्छी फिल्में हमने बनाया, निरहुआ हिंदुस्तानी बनाया, बहुत सारी तो सीरीज बना दी आपने, बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाए जिसको बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, पर हमने जब निरहुआ हिंदुस्तानी देखा तो हमें इतनी अच्छी लगी कि हम भोजपुरी देखने लगे। हम लोगों ने ये किया। अब इनको कोई पूछे कि इतना पैसा कमाए भोजपुरी में, कितनी फिल्में बनाए, क्या योगदान दिए? क्या योगदान दिए? कोई योगदान नहीं है। योगदान उनका यही है कि जब इनको मौका मिला तो इन्होंने ये चुना कि अगर एल्बम में ज्यादा पैसा मिलता है, फिल्म में कम पैसा मिलता है, तो एल्बम को प्रमोट करो। फिल्म में कौन 30 दिन देगा, ये 2 दिन में उतना पैसा कमा लेंगे। और जब इनको अवसर मिला तो इन्होंने एल्बम को इतना प्रमोट किया कि फिल्में बननी ही बंद हो गई। तो आप इनको फिल्म कलाकार मानते हैं या फिर आप इनको एल्बम का ही कलाकार मानते हैं? नहीं, ये कलाकार तो हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैंने कभी मना नहीं किया। पर नीयत क्या है, वो मेन चीज होती है नीयत, कि आपकी नीयत क्या है। आज मैं भी अगर खाली एल्बम गाऊं, मैं बहुत पैसे कमा सकता हूं। मैं 30 दिन एक फिल्म शूटिंग करूंगा तो जितना पैसा मिलेगा मुझे 5 दिन में एल्बम में उतना पैसा मैं कमा लूंगा। लेकिन मेरी प्राथमिकता फिल्म है कि नहीं, फिल्मों ने पहचान दिया, फिल्म से एक बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, सब लोग काम कर रहे हैं, तो मैं पैसे भले कम मिलेंगे, मैं वही करूंगा। पर इन्होंने क्या किया, एल्बम को ही इतना बढ़ावा दिया, इतना, क्योंकि इनको मौका मिला था, प्रोड्यूसर इन पे पैसे लगा रहे थे, लोग इनके फैन भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो वही एल्बम कर करके और आज फिर वही हाल है। फिल्म इंडस्ट्री पर, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर बात निकली है, तो आपको लगता नहीं है कि भोजपुरी फिल्मों पर, भोजपुरी पर जो एलिगेशंस रहे कि अश्लीलता परोसी गई, फूहड़पन परोसा गया, गाने जो हैं वो डबल मीनिंग गाने आए, आप इसको सुनते होंगे, आप भी सुनते हैं, आप इसको काउंटर कैसे करते हैं? आपको लगता है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और ये मनोरंजन का ही हिस्सा है? जैसे जब हम लोग आए, जैसे मनोज भैया आए, रवि भैया आए, हम लोग आए, तो उस समय जो लोग फिल्में बना रहे थे, उनको जिस तरह की फिल्म बनानी थी वो बना रहे थे, और उसके हिस्सा हम हुए
तो वो भी दिखाया जाता है कि भाई हमने भी ये किया है, रवि किशन जी ने भी ये किया है, मनोज भैया ने भी ये किया है। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उसको बदलना शुरू किया कि नहीं ठीक है, इस तरह आप बना रहे हो लेकिन आपको पता नहीं कि बिहार का कल्चर क्या है, यूपी का कल्चर क्या है, आप नहीं समझ पा रहे हो, हम आपको बताते हैं, इसको ऐसे करते हैं। तो हम लोगों ने उसको बदलना शुरू किया। आपस में डिस्कस होता था आप लोगों का हाँ, कि हमको बदलना है, बदलना है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के इसको परसेप्शन को बदलना है। बदलना है। और सबने उसमें सहयोग देना शुरू किया, सबने बदलना शुरू किया। हम लोगों ने विदेशिया किया, हम लोगों ने परिवार किया, हम लोगों ने निरहुआ हिंदुस्तानी किया, राजा बाबू किया, बहुत सारी इस तरह की रवि किशन भैया की विदाई आई, बहुत सारी फिल्में बनी। तो हम लोगों ने उसको बदलना चाहा, पर इनको जो जैसे इन्होंने एंट्री मारा, आज तक इनका वही चल रहा है, ये बदलने को तैयार नहीं। तो ठीक है, मैं भी ये मानता हूं कि हमारी भी शुरुआत आप ही की तरह हुई, पर हम तो बदल रहे ना, आप भी बदलो। बदलना चाहिए, हर किसी को बदलना चाहिए। हर इंडस्ट्री का सिनेमा बदल गया, तो भोजपुरी क्यों ना बदले? उस पर भी काम होना चाहिए, उस पर हम लोग काम किए। अब शुरुआती दिनों में जो एल्बम गाए होंगे मनोज भैया, जो फिल्म किए होंगे, आज उनके गाने सुनिए आप, जिया हो बिहार के लाला, आज उनके गाने हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, जे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा। बदल रहे हैं ना वो, बिहार के प्राइड की बात कर रहे हैं ना। और ये गाने बहुत हिट हो रहे हैं, हिट हो रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ये वाला प्रयास उनको भी करना चाहिए ना, इस तरह के गाने गाने चाहिए, बदलिए। हम भी मानते हैं कि भाई हम भी निरहुआ सटल रहे गा के आए, दुलई रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, लेकिन आज हम गा रहे हैं ना, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, देश विरोधी गतिविधियों को ठीक से जिसने दाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, रफ्तार पकड़ ली हले बिहार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। हम गा रहे हैं ना, तो समय के साथ बदलना चाहिए हर किसी को। तो यही सब चीजें हैं, यही सब बातें हैं, और मुझे लगता है कि मौका मिले तो हर किसी को अपना योगदान देना चाहिए बदलाव के लिए। अच्छा, वो बदले ना बदले ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं, पर हमारी नीयत होनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा करें जी। आपकी फिल्मों के पहले जो आपकी पहचान थी वो एक विरहा गायक। आप जिस जगह से निकल करके आए, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता रहे, परिवार आपका जौनपुर से निकला, पिता आपके वहां काम करते रहे, क्या ऐसा रहा आपको? कहते हैं कि बहुत नीचे से निकल करके आए, बहुत स्ट्रगल कर करके आए। एक वक्त था जब आप जितने पॉलिटिकल पार्टियां थी उनके मंच पर गाना गाते थे, उनके लिए जाते थे। कुछ बताएं हमें कि ताकि वो दौर कौन सा था, वो दौर कैसा था? अब विरह भी जो आप गाते थे जरा। बिल्कुल, हमने शुरुआत बिरहा से इसलिए किया कि मेरे परिवार में ही मेरे पिताजी भी बिरहा गायक थे, मेरे बड़े भैया हैं बिरहा गायक हैं, और बिरहा के सबसे बड़े गायक हैं, और वो समाजवादी पार्टी में हैं, तो मेरे गुरु हैं। तो मेरे घर में बिरहा का ही माहौल था। और मैं कलकत्ता से पढ़ाई करने के बाद जब गांव आया, पिताजी भी रिटायर हो गए, तो उसके बाद मुझे ये चुनना था कि मैं किस फील्ड में जाऊं। तो मेरे लिए सबसे सही यही लगा कि मेरे परिवार में गायक भी हैं, राइटर भी हैं, प्यारेलाल कवि जी जो वो भी मेरे बड़े भाई राइटर हैं। तो मैंने इसी को चुना और मैंने गाना शुरू किया। पर जो दूर से दिखता है कि एकदम बहुत यहाँ पे स्टारडम है, जब हकीकत में आप उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ बहुत मतलब संघर्ष है। और वो फिर संघर्ष शुरू हुआ। ऐसा होता था कि हम कहीं 500 रुपया पे तय करके हम कहीं प्रोग्राम गाने गए हैं, अपने घर से 200 किलोमीटर दूर गए हैं और गाने के बाद पैसा ही नहीं मिला, फिर हम पैदल हो गए। वो भी मैंने गायक के तौर पर गए, पैसे तय करके गए, पैसे भी नहीं मिले, पैसा ही नहीं मिला, सुबह वो दिया ही नहीं। अब हम पैदल हो गए, तो कैसे कैसे अपने घर पहुंच रहे हैं। और ये कई बार हुआ। तो फिर एक बार ऐसा भी मन में आया कि छोड़ देते हैं भाई, इसमें हमारा कुछ होने वाला नहीं, हम छोड़ देते हैं। तो वैसे समय में हमारे पिताजी हिम्मत देते थे कि नहीं 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 नहीं, छोड़ना नहीं,
तुम देखना, तुम अच्छा होगा, लोग तुमको सराहेंगे और तुम अच्छे कलाकार बनोगे। तो उनका वो भरोसा ही काम आया। हम लोग लगे रहे और करते रहे, संघर्ष होता रहा, गाय वाय चराते रहे। जब नहीं प्रोग्राम होता तो गाय चराते थे और उसी तरह चल रहा था। और फिर एक समय ऐसा आया कि फिर लोग जो है पसंद करने लगे धीरे धीरे। अब हम मान लीजिए जिस गांव में गए हैं, गा के आए हैं, तो उस गांव के भी कहीं रिश्तेदारी में कहीं कोई प्रोग्राम है तो बोलते अरे एक लड़का आया था हम लोग के गांव में गाने, विजय लाल यादव का भाई है यार, उसको बुलाओ, अच्छा गाता है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते गए और फिर लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला। एल्बम भी हिट हो गया, फिर उसके बाद फिल्मों में भी मौका मिल गया, वो भी मनोज तिवारी भैया की वजह से ही मिला। ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट हुआ। तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को लगा कि गायक को लेके फिल्म बनाते हैं, क्योंकि देखो गायक के पहले से फैन है और चल जाएगी फिल्म। तो वो मनोज भैया की फिल्म की ही देन थी कि मैं भी हीरो बन गया, पवन जी भी हीरो बन गए, खेसारी जी भी बन गए। पर अब अगर हम ये कहें कि इन्होंने किया क्या है तो ये कितना गलत होगा, जो खेसारी लाल की भाषा है। और मैं एक बात और बताता हूँ, हम लोग ये सारी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस पे पूछ रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं तो मैं उसका नाम ही नहीं लेता। नहीं, मैं बार पूछ रहा हूँ मैं उसका नाम ही नहीं लेता, क्यों पता है? अब ये जब कोई उससे पूछेगा कि उसने ऐसा बोला है तो वो उसका जवाब क्या होगा पता है? वो लोग मेरा नाम ही नहीं लेंगे तो उनका शो देखेगा कौन? आपको पहले से मालूम है? नहीं, क्योंकि बोल चुका है। हाँ, पवन जी का कहीं इंटरव्यू चल रहा था, हाँ, उसके बाद किसी ने पूछा कि ऐसा ऐसा, पवन जी ने बोला हाँ तो मेरा नाम नहीं लेंगे तो देखेगा कौन? इस अहंकार में जीता है। तो उसने एक और डायलॉग मारा था चुनाव में कि अगर मैंने बिहार में सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो मैंने उसका नाम बदल दिया, क्या रख दिया? अहंकारी लाल यादव। अच्छा, वो खेसारी खेसारी लाल नहीं है? अहंकारी है। उसका एक एक बयान सुनेंगे आपको दिखेगा कि उसके अंदर कितना अहंकार है। वो बोलता है कि मोदी जी को यहीं उतार दूंगा मुझे। अरे तुम क्या उतार दोगे भैया? उसका एक बयान देखिएगा, मोदी जी से मिलना होगा तो मुझे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं। अरे हम लोग सांसद होके अपॉइंटमेंट लेते हैं भाई, तू कौन है तू बिना अपॉइंटमेंट के मिल लेगा? पर उसका अहंकार आप तो इतना देखिएगा। अहंकार क्यों है? स्वभावगत है, क्या है? आप लोग तो नजदीक से जानते हैं, स्वभाव में है या चुनाव में आ गया ये? नहीं नहीं नहीं, उसके स्वभाव में है। वो जो अहंकार है स्वभाव में है। जैसे क्या होता है कि आप कोई एक चीज दीजिए और हमको लगे कि हम कर सकते हैं तो ये मेरा विश्वास है, और हम ही कर सकते हैं तो ये तो अहंकार हो गया, और ये उसके अंदर है। आपने बिरहा गाने के लिए कहा, तो मैं बिरहा जो मेरा बहुत पसंदीदा बिरहा है, जो मैं गाता हूँ, हर जगह गाता हूँ कि जमन मजा गाँव के सिवनिया उ मिले पूरे दुनिया में नाही। अरे दुनिया में नाही भैया, दुनिया में नाही, कि मिले पूरे दुनिया में नाही। जवन मजा गाँव के सिवनिया उ मिले पूरे दुनिया में नाही। छोड़ देहला खेती बाड़ी, छोड़ दिहला गौवा, झूठा ही बढ़ावला शहरिया में पौवा, कि शहरी रोशनिया में नाही। दिल जवन ढीबरी रोशनिया उ मिले हेलो जिनिया में नाही। पैसा के पीछे लोग बाटे पगलाइल, अब जाके हमरे समझ में ही आइल, कि सुख सोना चनिया में नाही। जवन सुख माई के चरनिया उ मिले सोना चनिया में नाही। बहुत बढ़िया। कुछ आप चूंकि बांग्ला आपका रहा है, हाँ। बांग्ला भी गाए कभी? अब बंगाल में तो मैं पढ़ाई किया हूँ, तो बांग्ला तो मुझे अच्छे से आती है, मैं बंगाली बोल भी लेता हूँ। कुछ गुनगुना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। সাত সখীরে পার করিতে নেব আনা আনা, তোমার বেলায় নেব সখী তোমার কানের সোনা সখী গো। আমি প্রেমের ঘাটের মাঝে, আমার দিকে নজর দিও না, আমার দিকে নজর দিও না।
बहुत शानदार। एक गाना आपका जो बिहार यूपी चुनाव में खूब चला। अच्छा। अरे चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही।